जय श्री राम। आज हम लोग करोड़ रस का परिभाषा और उदाहरण बहुत ही सरल से सरल तरीके से समझने वाले हैं। इतना आसान उदाहरण और परिभाषा आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। नहीं किए तो कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, परिभाषा समझते हैं। परिभाषा के बाद हम लोग उदाहरण की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का कोई गलत हो जाए तो हम लोगों के मन में दुख का अनुभव होता है। इसी को करुण रस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोई व्यक्ति हो, आपका कोई खास आदमी हो, चाहे आपका कोई प्रिय वस्तु हो, वह खराब हो जाए, चाहे इंसान व्यक्ति मर जाए या उसका पैर टूट जाए तो आपको दुख होगा। बस इसी दुख को हम करुण रस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक गाना है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, गाना सुने होंगे। उसको भी यदि आप लिख देते हैं पेपर में तो आपका हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि कक्षा 10 में लिखने के लिए नहीं आता है। कक्षा 10 में लिखने के लिए नहीं आएगा। 12 में हो सकता है आ जाए, लेकिन 10 में नहीं आता है। तो यहाँ पे परिभाषा आप समझ लेंगे, ठीक है। और 10 में क्या क्या आता है वो यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, बहुत सारा चीज आप नहीं जानते हैं जिसको मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 12 में लिखना रहता है परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण, लेकिन 10 में लिखना नहीं होता है। तो 10 वाले ध्यान रखेंगे कैसे क्या करना है। देखिए, 10 में आपको उदाहरण दे देगा और कह देगा कौन सा रस है। तो ऑप्शन दे करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, ऐसे दे देगा। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा। या यह अगर नहीं आता है तो पूछ देगा कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो ऑप्शन आपको दे देगा शोक। तो यहाँ पे देखिए, शोक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस, जो मेन रस है, उनका आपको अस्थाई भाव याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे संचारी भाव यह नहीं पूछता है, चिंता मोह दुख आदि, और अनुभाव प्रलाप मूर्छा आदि। तो यह 12 के लिए है, आपके लिए बस 10 में है। तो आपके लिए बस इतना है कि आप अस्थाई भाव याद कर लीजिए और इसका उदाहरण याद कर लीजिए। इस प्रकार यहाँ पे बात समाप्त हो चुका है, टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट में बताएंगे। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए।